जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। पहले कोरोना वायरस का जबरदस्त संक्रमण और फिर लॉकडाउन की मजबूरी। इस दोहरी मार से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे एक्शन में हैं। कल शाम प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। ये आर्थिक पैकेज लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की तैयारी है। हालांकि इस पैकेज में पहले से चल रही कई योजनाओं को भी शामिल किया गया है। थकना, हारना, टूटना, बिखरना मानव को मंजूर नहीं। इस दौरान कोरोना संकट काल में 5वीं बार जब प्रधानमंत्री देश के सामने आए तो इस मंत्र को सामने रखा। इंसान घरों में, कामकाज बंद, उद्योग धंधों पर ताला, कारोबारी तंग हाल, कामगार बदहाल। 50 दिनों में लॉकडाउन में अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगी। लेकिन आपदा को अवसर में बदलने का हुनर जिस नेता को आता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। कोरोना से मजबूती से निपटने के लिए जिसकी जरूरत थी वही हुआ। सरकार ने बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। पीएम ने कहा कि 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को, आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई गति देगा। आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। इस ऐलान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 20 लाख करोड़ का जीवन और सुरक्षा कवच पहनाया। ये रकम इतनी बड़ी है कि कई देशों के सालाना बजट इसमें समा जाएं। पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। सबसे अहम ये है कि ये आर्थिक पैकेज उन लोगों के लिए है जो कोरोना के चक्र में बुरी तरह फंस गए हैं। प्रधानमंत्री ने साफ किया कि इस आर्थिक पैकेज से कुटीर उद्योग, लघु मंझोले उद्योग, श्रमिकों और किसान, मध्यम वर्ग को फायदा मिलेगा। इसके साथ ही आर्थिक पैकेज भारतीय उद्योग जगत को भी नई ताकत देगा। ये आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए है, देश के उस किसान के लिए है जो हर स्थिति, हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है। ये आर्थिक पैकेज भारतीय उद्योग जगत के लिए है जो भारत के आर्थिक सामर्थ्य को बुलंदी देने के लिए संकल्पित है। दुनिया कोरोना से कराह रही है। अमेरिका तक का भट्टा बैठा हुआ है। यूरोप के देशों की आंखों में गमों और बर्बादी के आंसू हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व की मजबूती भी चाहते हैं और उसमें इस 21वीं सदी में भारत की अहम भूमिका भी। लेकिन उससे पहले उनकी नजर उन लोगों पर है जिनकी जिंदगी कोरोना में बेनूर और बर्बाद हो गई। हमारे जो रेहड़ी वाले भाई बहन हैं, ठेला लगाने वाले हैं, पटरी पर सामान बेचने वाले हैं, जो हमारे श्रमिक साथी हैं, जो घरों में काम करने वाले भाई बहन हैं, उन्होंने इस दौरान बहुत कष्ट झेले हैं। 20 लाख करोड़ का पैकेज 2020-21 के स्वीकृत बजट यानी 30 लाख करोड़ से करीब 10 लाख करोड़ कम है। अब बड़ा सवाल उठता है कि इतनी बड़ी रकम कहां से आएगी, किस मद से इसे दिया जाएगा। हालांकि ये साफ है कि इस पैकेज में पहले से घोषित आर्थिक पैकेज शामिल हैं। जीडीपी का 10% तक है, तो मतलब ये छोटा पैकेज नहीं है। ये 20 लाख करोड़ का पैकेज है। उद्योग से और विभिन्न जो ग्रुप्स हैं उनसे हम लोगों ने जो मांग थी उनसे ये कहीं अधिक है। साथ उन्होंने कहा कि अभी तक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और वित्त मंत्रालय ने जो घोषणाएं की उन सभी को समेटते हुए ये तकरीबन 20 लाख करोड़ रुपए बनता है। लेकिन उसके विवरण क्या है वो कुछ नहीं बताए। जब तक ये विवरण नहीं आता उसके ऊपर टिप्पणी करना मुश्किल है। प्रधानमंत्री मोदी ने काफी पहले मेक इन इंडिया का नारा दिया था। कोरोना काल ने उसको आगे बढ़ाने का एक मौका दे दिया। अब हिंदुस्तान के लोग अपने हुनर और कौशल से कोरोना से लड़ेंगे और डूबती अर्थव्यवस्था का तारनहार बनेंगे।
इस आर्थिक पैकेज से अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने की कोशिश की जाएगी। हालांकि पैकेज को लेकर अभी बहुत कुछ साफ होना बाकी है। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में आत्मविश्वास से लबरेज थे। उन्होंने माना कि कोरोना वायरस आसानी से हम सबका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, लेकिन कोरोना के आगे हार मान जाएं, ऐसा भी नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि देश में लॉकडाउन 17 मई से भी आगे बढ़ेगा, लेकिन इस बार की लॉकडाउन में जिंदगी और अर्थव्यवस्था दोनों पटरी पर आनी शुरू हो जाएंगी। ये संकट इतना बड़ा है कि बड़ी से बड़ी व्यवस्थाएं हिल गई हैं, लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में हमने, देश ने हमारे गरीब भाई बहनों की संघर्ष शक्ति, उनकी संयम शक्ति का भी दर्शन किया है। खासकर हमारे जो रेहड़ी वाले भाई बहन हैं, ठेला लगाने वाले हैं, पटरी पर सामान बेचने वाले हैं, जो हमारे श्रमिक साथी हैं, जो घरों में काम करने वाले भाई बहन हैं, उन्होंने इस दौरान बहुत कष्ट झेले हैं। करीब 33 मिनट के राष्ट्र के नाम अपने संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन के दौरान लोगों की असुविधा का जिक्र किया, लेकिन देश की निगाहें इस बात पर लगी थी कि लॉकडाउन आगे बढ़ेगा या फिर 17 मई को खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के करीब आखिर में तस्वीर साफ कर दी। बोले कि इस बार लॉकडाउन 4 नए रंग रूप वाला होगा। लॉकडाउन का चौथा चरण, लॉकडाउन 4 पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। लॉकडाउन 3.0 के वक्त देश को कोरोना संक्रमण के लिहाज से ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन में बांटा गया था। उसी के हिसाब से छूट दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साफ किया कि लॉकडाउन 4 तो होगा ही, लेकिन इसमें सेहत के साथ साथ जिंदगी को पटरी पर लौटने के भी नुस्खे होंगे। देश में जितनी बार भी लॉकडाउन बढ़ा, उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की थी। सोमवार को भी उन्होंने मुख्यमंत्रियों के साथ 2 चरणों में मैराथन बैठक की थी। 5 मुख्यमंत्रियों ने साफ साफ कहा कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राज्यों के सुझावों के आधार पर ही लॉकडाउन 4 की रूपरेखा तय की जाएगी। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं, उनके आधार पर लॉकडाउन 4, इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है कि नियमों का पालन करते हुए हम कोरोना से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे। कोरोना संक्रमण के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक देश को 5 बार संबोधित कर चुके हैं। 19 मार्च को उन्होंने जनता कर्फ्यू लगाने की बात कही थी, तो 24 मार्च को उन्होंने लॉकडाउन के पहले चरण का ऐलान किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि लॉकडाउन 4 पूरी तरह से नए रंग रूप में होगा। ऐसे में सवाल है कि क्या रेलवे के बाद हवाई उड़ानें भी देश में शुरू की जाएंगी? क्या सड़कों पर सार्वजनिक यातायात शुरू किया जाएगा? क्या लॉकडाउन 4 में अब तक बंद आर्थिक गतिविधियां शुरू होंगी? क्या मॉल, सिनेमाघर और बाजार खुलेंगे? जो मजदूर अपने घर नहीं जा पाए हैं, क्या उन्हें वहीं रोजगार मिलेगा? संकट को ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मानकर हम आत्मविश्वास के साथ पॉजिटिव खड़े रहे और देश को आगे लेकर जाए, ये संदेश कृति से प्रधानमंत्री जी ने दिया है। मैं विशेष रूप से लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और जो ग्रामोद्योग है, उनके लिए प्रधानमंत्री जी ने ये जो सपोर्ट दिया है, ये इंडस्ट्री कभी भूल नहीं सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार के अपने संबोधन में कोरोना से डर की बात रखी, दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर इसके असर की बात रखी, तो पूरे आत्मविश्वास के साथ देश को आत्मनिर्भर बनाने की भी बात कही। संदेश साफ था कि कोरोना संक्रमण अपनी जगह, जिंदगी की रफ्तार अपनी जगह, तमाम बंदिशें खत्म होंगी, जिंदगी पटरी पर लौटेगी। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।
एक वायरस ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। विश्व में करोड़ों जिंदगियों पर संकट इस वक्त आ खड़ा हुआ है। सारी दुनिया जिंदगी बचाने की जंग में जुटी है, लेकिन इस कोरोना संक्रमण के दौर में भारत को अपनी नई पहचान बनानी है और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया और इस आत्मनिर्भर भारत के लिए 5 पिलर जो बताए, सुनिए। विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर भारत को बुलंदी पर पहुंचाने का रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा कि अब इतिहास 2 हिस्सों में लिखा जाएगा, कोरोना से पहले का भारत और कोरोना के बाद का भारत। लिहाजा अब देश को आत्मनिर्भर बनना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की ये भव्य इमारत 5 पिलर पर खड़ी होगी। ये 5 पिलर हैं इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज हमारे पास साधन है, हमारे पास ताकत है, दुनिया की बेहतरीन टैलेंट है। हम बेस्ट प्रोडक्ट बनाएंगे, सप्लाई चेन को और आधुनिक बनाएंगे। साथ ही पीएम मोदी ने लोकल को वोकल बनाने का नारा भी दिया। आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है, लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पीएम मोदी के 20 लाख करोड़ के बूस्टर पैकेज की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के बाद जिस तरह से दुनिया चीन को संशय की नजर से देख रही है, उससे भारत के विश्व महाशक्ति बनने का रास्ता और पुख्ता हो गया है। के प्रति जिस प्रकार की भावना पूरे वर्ल्ड में हो रही है, वो देखते हुए मुझे लगता है कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है और इसलिए पूरे दुनिया में इंडिया को सुपर पावर बनाने के लिए ये जो एक बहुत अच्छा ताकतवान ऐसा बूस्टर डोज प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उससे गांव, गरीब, मजदूर, किसान से लेकर उद्योजकों तक सबके लिए इसका फायदा होगा। जो 20 लाख करोड़ की जो बात कही है, जिसमें 1,75,000 पहले से अनाउंस किया, स्टिमुलस डिक्लेयर किया जा चुका है, ये पैसा कहाँ से आएगा? और उम्मीद रखते हैं कि वित्त मंत्री जी इसके बारे में विस्तार से बताएंगी, क्योंकि जो टैक्स रेवेन्यू है वो पूरी तरह से गिरी है, जीएसटी का है वो पूरी तरह से गिरी है। विरोधी भी मोदी की आर्थिक कला के मुरीद हो चले हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आर्थिक पैकेज की तारीफ करते हुए कहा कि देर से आए दुरुस्त आए। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि फंड का आवंटन होने के बाद ही मोदी जी के बूस्टर पैकेज की असलियत पता चलेगी। देर आए दुरुस्त आए, बेटर लेट देन नेवर, ये स्थिति बनी है और पैकेज है, इसका तो सभी स्वागत कर रहे हैं। देखना ये कि कल से वित्त मंत्री किस रूप में क्या क्या घोषणाएं करती हैं लगातार, उससे अंदाज लगेगा किस रूप में ये पूरी इकोनॉमी जाएगी देश की, क्योंकि पहले से स्लो इकोनॉमी थी देश की, फिर कोरोना आ गया तो तमाम राज्य सरकारें बर्बाद हो गई। सवाल इस बात का है कि गरीबों को कितना मिल रहा है, किसानों को कितना मिल रहा है, व्यापारियों को कितना मिल रहा है, औद्योगिक क्षेत्र में कितना मिल रहा है और राज्य सरकारों को कितना दिया जा रहा है, और ये कब तक के लिए, तत्काल कितना दिया जा रहा है कि 2022 के बाद कितना मिलेगा, 24 के बाद कितना मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी के बताए रास्ते पर कैसे चलना है, इस योजना को विस्तार देने की जिम्मेदारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कंधों पर है। उम्मीद है देश का आर्थिक चक्का रफ्तार पकड़ेगा और मुश्किलों का दौर खत्म होगा। मुश्किलें तो दिल के इरादों को आजमाती हैं। कोरोना ने भी आजमाया, लेकिन इस आपदा को प्रधानमंत्री मोदी ने अवसर में बदलने का ठान लिया है। उन्होंने देश का हौसला बढ़ाया कि इस मुश्किल हालात से निकला जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी के सामने उनके ही उठाए कुछ ऐसे कदम नजीर के रूप में हैं जो ये बताते हैं बुरे दिनों में कैसे लड़ा जाता है। हमें बचना भी है और आगे बढ़ना भी है। बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचते हुए आगे बढ़ने का रास्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बखूबी निकाल लेते हैं। अब कोरोना के वायरस तो विदेशों से घूमकर आ धमके, न इसकी पहले से कोई भनक, न कोई इलाज का हनक।
यहाँ तक कि बचाव के लिए न पीपीई किट्स, न कोरोना का पता लगाने के लिए टेस्ट किट्स, न मास्क। लेकिन जब मुश्किल आ गई तो समाधान भी निकाल लिया। मैं एक उदाहरण के साथ अपनी बात बताने का प्रयास करता हूं। जब कोरोना संकट शुरू हुआ तब भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी। N95 मास्क का भारत में नाम मात्र उत्पादन होता था। आज स्थिति ये है कि भारत में ही हर रोज 2 लाख पीपीई और 2 लाख N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। ये हम इसलिए कर पाए क्योंकि भारत ने आपदा को अवसर में बदल दिया। हालात चाहे जितने खराब हों, लेकिन वही देश आगे बढ़ता है जो मुश्किलों से टूटता नहीं, बल्कि उसमें नया रास्ता निकालता है। अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए। हिंदुस्तान के स्वाभाविक शक्ति को प्रधानमंत्री मोदी ने चिन्हित किया और बीते दिनों से लेकर इस कोरोना काल के उदाहरण से बताया कि देश कैसे आगे बढ़ता है। भारत की प्रगति में तो हमेशा विश्व की प्रगति समाहित रही है। जब भारत खुले में शौच से मुक्त होता है तो दुनिया की तस्वीर भी बदलती है। टीबी हो, कुपोषण हो, पोलियो हो, भारत के अभियानों का असर दुनिया पर पड़ता ही है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो पहली बार कहा था वो फिर से दोहराया कि कोरोना से लड़ने की बुनियादी जरूरत मास्क पहनना और 2 गज की दूरी बनाकर रखना है। लेकिन इसके साथ ये भी साफ कर दिया कि विकास की यात्रा अब रुकेगी नहीं। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।